नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र गोस्वामी। आपका स्वागत है मेरे चैनल गोस्वामी भक्ति आनंद में। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जब भी कुरुक्षेत्र का नाम लिया जाता है या कुरुक्षेत्र का नाम ध्यान में आता है तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का वो संवाद, भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया था, सबसे पहले वो हमारे ध्यान में आता है। भगवान श्री कृष्ण ने विराट स्वरूप करके और अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्राप्त करके अपना विराट स्वरूप दिखा करके और गीता का उपदेश दिया था, ज्ञान दिया था। तो भगवान श्री, जैसा कि आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा अच्छा होगा। हालांकि हम लोग परमात्मा की उस लीला में लिप्त हैं, उस माया में लिप्त हैं कि हम इन चीजों पर भरोसा करते ही नहीं हैं। हालांकि हो ही रहा है जो परमात्मा चाह रहे हैं। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। एक राज्य में एक राजा थे, उनका एक मंत्री था। भगवान पर उसकी अटूट श्रद्धा थी। जो कुछ भी काम होता था, चाहे वो अच्छा हो चाहे गलत हो, वो एकदम यही कहता था जो हुआ अच्छा हुआ। राजा भी उस मंत्री की इस बात को जानते थे, इस आदत को जानते थे। राज्य में घटनाएं घटती रहती थी। जैसे मंत्री के सामने कोई बात आती कि जो हुआ अच्छा हुआ। एक बार राजा तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे और दुर्घटनावश राजा की एक उंगली कट गई। मंत्री वहीं खड़े थे। मंत्री तुरंत बोले कि जो हुआ अच्छा हुआ। राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि इसको उठाकर मंत्री को जेल में डाल दो। मंत्री को उठा करके जेल में डाल दिया गया। मंत्री महल में पहुंचे। वैद्यों ने उनके जो भी बांधना था, लेप वेप करना था, पट्टी बांधनी थी, वो बांध दी। रानी बोली ये क्या हुआ आपको? कि वो तलवारबाजी में मेरी उंगली कट गई और वो जो मंत्री हमारा वो जो कह रहा था जो हुआ अच्छा हुआ, तो फिर क्या, मैंने उसको जेल में डाल दिया। वो पड़ा जेल में, सड़ेगा वहां। मेरी उंगली कट गई, वो ये कह रहा कि जो हुआ अच्छा हुआ। फिर कुछ दिन बाद राजा की लेप चलता रहा, पट्टी चलती रही। राजा शिकार खेलने चले गए। सैनिक साथ थे और शिकार का पीछा करते करते सैनिक पीछे रह गए और राजा आगे चले गए। घोड़ा भी थक गया था, राजा भी थक गए थे। तो वहां पर डाकुओं का एक गिरोह था जंगल में। तो सबने राजा को घेर लिया और पकड़ लिया और पकड़ के जो उनकी गुफा थी राजा को वहां ले गए। तो जो डकैतों का सरदार था, तो उसने कहा ये किसे ले आए? कि साहब ये कोई राजा हैं, शिकार करने आए थे, इनको हम उठा लाए। वहां एक पूजा का आयोजन किया जा रहा था और वहां नरबलि देनी थी और वो नरबलि ढूंढ रहे थे डाकू। इत्तेफाक से राजा पहुंच गया था तो राजा को उठा ले गए। राजा को सिंदूर, हल्दी, रोली, चावल छिड़के गए, सुगंधित द्रव्य लगाए गए, पुष्प चढ़ाए गए और उसको बलि के लिए तैयार किया गया। जैसे ही राजा को लिटाया बलि के लिए, तो जो उनका भगत था, पूजा पाठ करा रहा था, उसका ध्यान गया राजा की उंगली कटी हुई थी। तो उसने कहा रुको भाई, ये बलि नहीं हो सकती। ये क्यों नहीं हो सकती? कि इसकी उंगली कटी हुई है। तो राजा को छोड़ दिया गया। अब राजा रास्ते भर सोचता जा रहा था कि मंत्री ने कहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ। मैं चलो ये तो ठीक है, मेरी उंगली कट गई, उसने कहा जो हुआ अच्छा हुआ, तो उसके कारण मैं बच गया, ये तो अच्छा हुआ। लेकिन मंत्री जेल में क्यों गया? इसके पीछे क्या अच्छा हुआ? खैर, राजा महल में पहुंचे। सैनिकों को आदेश दिया कि मंत्री को निकाल के लाओ जेल से। मंत्री को लेकर के आए और मंत्री से सम्मान सहित बिठाया। सो बोले भाई देखो एक बात बताओ,
तुमने कहा था मेरी उंगली कटने पर जो हुआ अच्छा हुआ। मैं उंगली कटने के कारण बच गया क्योंकि वो नरबली देनी थी, नरबली अंग भंग व्यक्ति की नहीं दी जा सकती है, तो इसमें तो अच्छा हुआ। पर तुम जेल में गए, ये क्या अच्छा हुआ? कि साहब देखो, जब भी आप कहीं जाते हो मैं आपके साथ जाता हूं, कहाँ जाते हो? शिकार करने गए तो भी मैं साथ जाता, कहाँ जाते? तो आप तो इस उंगली कटने की वजह से बच जाते, मैं तो स्वस्थ था, मेरी बलि चढ़ जाती। राजा को बड़ा इस बात का अफसोस हुआ कि मैंने इसको जेल में डाल दिया, कि बात तो इसकी सही है। तो उसने कहा राजा साहब, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, और जो होगा अच्छा ही होगा। थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। प्रयास कितने करें, प्रयास करने चाहिए, कर्म करना चाहिए, लेकिन होगा वही जो राम रच रखा, जो परमात्मा ने रच रखा है वही होगा। राम बढ़ाए सब बढ़े, खुद कर बढ़े न कोय, जो खुद करके बढ़ा दिया छलिक में खोए। जैसे रावण का उदाहरण है, रावण अहंकार में अपने को ही सब कुछ समझता था, परमात्मा ने उसको खो दिया, बिल्कुल निपटा दिया। राज्य भी निबट गया, परिवारीजन निबट गए, सारी सेना निबट गई, सारे पुत्र भाई सब निबट गए, और अंत में खुद भी निबट गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी इस प्रार्थना को जो मैं आप लोगों से बोलता हूं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं करते। आपके एक क्लिक पर सब काम होते हैं। लाइक करना हो एक क्लिक, कमेंट में टाइप करना है बस, शेयर करना है एक क्लिक, और सब्सक्राइब करना तो एक क्लिक। अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।